भगवान शिव को जहाँ एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ उन्हें सृष्टि का विनाशक भी कहा जाता है। जो शमशान में बसते हैं और जिनके शरीर पर भस्म लिपटी रहती है, जिनके साथ भूत प्रेत रहते हैं, ऐसे देव को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? लेकिन इन सब के बावजूद शिव भोले ही हैं। उनके अंदर ना अहंकार है ना ही चालाकी। उन्हें अपनी शक्ति पर बिल्कुल भी अभिमान नहीं है, इसीलिए वह भोलेनाथ हैं। उन्हें भोलेनाथ कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। भस्मासुर नामक असुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वरदान प्राप्त करने के लिए उसने शिवजी की तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या से खुश होकर महादेव ने भस्मासुर को अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए कहा। भस्मासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा। ऐसी असंभव कामना को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें कोई और वरदान मांगने के लिए कहा। तब भस्मासुर ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा कि वह जिसके भी सर पर अपना हाथ रखेगा वह वहीं जलकर भस्म हो जाए। वरदान की प्राप्ति पर भस्मासुर बहुत खुश हुआ तथा उसने इस वरदान का परीक्षण खुद महादेव पर करने का फैसला किया। देवी पार्वती को पाने के लिए भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। इस प्रयास में भस्मासुर जैसी ही भगवान शिव के सर पर अपना हाथ रखने जाता है, भगवान शिव गायब हो जाते हैं। इसके बाद भस्मासुर महादेव का पीछा करने लगा तथा जहां कहीं भी महादेव पहुंचते, भस्मासुर उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाता था। स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई समस्या से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव विष्णु जी के निवास स्थान पर पहुंचते हैं। महादेव की समस्या को सुनने के बाद भगवान विष्णु उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने प्रकट होते हैं। भस्मासुर मोहिनी की खूबसूरती की ओर आकर्षित हो जाता है तथा उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। मोहिनी विवाह करने के लिए भस्मासुर के सामने नृत्य कला को सीखने की शर्त रखती है। भस्मासुर इस शर्त को मान लेता है तथा मोहिनी द्वारा सिखाई जाने वाली नृत्य कला पर पैर थिरकाने आरंभ करता है। नृत्य के दौरान मोहिनी एक ऐसी मुद्रा सिखाती है जहां उसका हाथ उसके सर को छूता है। अपने वर से अनजान होकर जैसे ही भस्मासुर उस मुद्रा को पूर्ण करने के लिए जाता है, वह जलकर राख हो जाता है। इस तरह भस्मासुर का अंत हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान शंकर इतने भोले हैं कि अपने भक्तों को वरदान देते समय कभी भी नहीं सोचते, इसलिए इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।